हेलो दोस्तों, तो क्या हालचाल। तो अगर आप नीट एग्जाम में 500 स्कोर करना चाहते हो, वो भी अगले 45 डेज प्रिपरेशन करके, चाहे जीरो में हो, 10, 20, 50% सिलेबस कंप्लीट है, तो इस वीडियो में मैंने शॉर्टकट ट्रिक से लेके चैप्टर से लेके हर एक चीज़ कवर किया है। बस आंखें बंद करके स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करो और मेहनत करो, आराम से कर सकते हो। तो इस वीडियो का बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे, तो इसको फॉलो करो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप बिल्कुल जीरो पे हो ना, तो पॉसिबल नहीं है इतने मार्क्स लाना। लेकिन अगर आप पहले कुछ ना कुछ पढ़ रखे हो, बेसिक्स क्लियर है, 30-40% सिलेबस कंप्लीट है, तो बिल्कुल पॉसिबल है। इसके लिए आपको सिंपली करना क्या है, सबसे पहले जो भी आप पहले पढ़ रखे हो उसको आप पहले रिकॉल कर लो, को रिवाइज कर लो, अच्छे से क्लियर कर लो। उसी के साथ अभी आपको कंसिस्टेंसी मैनेज करना है। रेगुलर बेसिस पे तो स्टडी करना ही है, बट रेगुलर बेसिस पे आपको जो 12 to 14 आवर्स स्टडी किसी भी हाल में करना है, क्योंकि टाइम नहीं है भाई। अभी मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता। अभी भी जितना टाइम है ना, सोच लो, माइंडसेट बना लो और अच्छे से मेहनत करना स्टार्ट करो, तो पॉसिबल है। टाइम टेबल के लिए एक डिटेल वीडियो लेके आ जाऊंगा, उसको देख लेना। नेक्स्ट मैं अगर चैप्टर्स की बात करूं, बायोलॉजी के लिए आप इन सब चैप्टर्स को सीक्वेंस वाइज कर सकते हो। इन सब चैप्टर्स को करके आराम से 320+ मार्क्स लेके आ सकते हो। इतना टारगेट आपको किसी भी हाल में रखना ही है। इसके अलावा भी आप 1-2 चैप्टर को एक्स्ट्रा कर सकते हो इन सबको कंप्लीट करने के बाद। नेक्स्ट केमिस्ट्री के लिए इन सब चैप्टर्स को आप सीक्वेंस वाइज कर सकते हो। इन सब चैप्टर्स को करके आराम से 110+ मार्क्स ला सकते हो। इतना टारगेट तो आपको रखना ही है। उसी के साथ फिजिक्स के लिए आपको 100+ मार्क्स तो किसी भी हाल में लेके आना है। फिजिक्स में आपको जो बेसिक्स अच्छे से क्लियर करना जरूरी है। बेसिक फाउंडेशन नहीं रहा तो बाकी चैप्टर्स समझ में नहीं आएगा। बेसिक्स के लिए इन सब चैप्टर्स को कर सकते हो और सीक्वेंस वाइज इन सब चैप्टर्स को आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, फिजिक्स के लिए और एक वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि फिजिक्स के कौन से टॉपिक से हर साल क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। उन सब टॉपिक में आपको बताऊंगा, उन सबको स्पेशली फोकस होकर स्टडी कर सकते हो। तो अब मैं बात करता हूँ ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखो, अभी यूट्यूब में ना आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोल के, बट ऑथेंटिक चैनल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखना है। जो क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं उसका अगर PDF मिल रहा है तो PDF डाउनलोड कर लो। उन सब क्वेश्चंस को आप पढ़ोगे, समझोगे। अगर क्वेश्चंस देख के सॉल्व करने लायक होता है, अगर आप सॉल्व कर पाते हो तो सॉल्व करोगे, नहीं कर पाते तो कोई दिक्कत नहीं। उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख के आप समझने की कोशिश करोगे। अगर सॉल्यूशन देख के समझ में आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो वो क्वेश्चन कौन से चैप्टर के, कौन से टॉपिक से, कौन से पेज से पूछा गया है, उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लेना है, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेना है। या फिर आप सिंपली ये भी कर सकते हो कि चैट GPT का हेल्प ले सकते हो। सिंपली आपको करना क्या है, जो भी क्वेश्चन पूछा गया उस क्वेश्चन को जो चैट GPT में पेस्ट करोगे, क्वेश्चन का आंसर पूछोगे और उसी के साथ आप जो है एक्सप्लेनेशन पूछोगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, कौन से टॉपिक से पूछा गया है, इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे, जिसके थ्रू आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। और अगर क्वेश्चन आता है नीट एग्जाम में तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए ये तरीका अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट ट्रिक्स एंड शॉर्टकट की बात करूं उससे पहले मैं बात करता हूं मॉक टेस्ट के बारे में। देखो, मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट तो करना ही है और मॉक टेस्ट का एक शॉर्टकट ट्रिक आगे बताऊंगा। उससे पहले मॉक टेस्ट के ऑफर के लिए और बेस्ट मॉक टेस्ट के लिए यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा नीट अभ्यास मॉक पेपर्स को, क्योंकि बहुत सारे नीट स्टूडेंट अभ्यास बुकलेट्स को प्रैक्टिस करके लास्ट ईयर 30% से ज्यादा रैंक इंप्रूव किया था, वो भी लास्ट के कुछ टाइम प्रैक्टिस करके। मतलब इंपॉर्टेंट तो है ही। उसी के साथ इसमें ना आपको 14 यूनिट वाइज मॉक पेपर्स और 10 फुल मॉक पेपर्स मिल जाएगा। फर्स्ट टाइम 14 यूनिट वाइज मॉक पेपर्स दिया गया है, जो कि एग्जैक्ट नीट के पैटर्न के बेसिस पे है, ताकि आप चैप्टर वाइज अच्छे से प्रैक्टिस कर सको और न्यू डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर कर पाओ। तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट भी है और फाइनल एग्जाम से पहले आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे ही आप 14 यूनिट वाइज मॉक पेपर्स को कर लेते हो, उसके बाद जो है 10 फुल मॉक पेपर्स को कर सकते हो, जिसको करके आप अपना टारगेट मार्क्स अचीव कर सकते हो। क्योंकि लास्ट ईयर 40% से ज्यादा क्वेश्चंस इसी अभ्यास बुकलेट पेपर से आया था। और ये जो क्वेश्चंस प्रिपेयर किया गया है, मोस्ट एक्सपीरियंस स्टार एजुकेटेड सीप आहूजा मैम की तरफ से किया गया है। मतलब क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही। उसी के साथ आपको जो ऑफिशियल OMR शीट भी मिल रहा है, जिसके अकॉर्डिंग आप नीट एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो पाओगे। और उसी के साथ NMC द्वारा जो न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं उसके लिए आपको सप्लीमेंट्री बुकलेट भी मिल रहा है, जिसमें आपको थ्योरी से लेके हाई क्वालिटी क्वेश्चन भी मिल जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग आप अच्छे से प्रिपेयर हो पाओगे नीट एग्जाम के लिए। तो अभी इसमें ना 40% ऑफ चल रहा है, मतलब लोएस्ट प्राइस में मिल रहा है, तो इसको आप जरूर बाय कर सकते हो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, जाके जरूर बाय कर लेना। ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उसी के साथ आप मॉक टेस्ट के लिए एक ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। देखो, मॉक टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, आने वाले टाइप के होते हैं, तो आपको तो करना ही है। तो मॉक टेस्ट में आपको सिंपली करना क्या है, कोई एक मॉक पेपर उठा लेना है, उसका क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन देख के अगर आंसर कर पाओगे तो करोगे, नहीं कर पाओगे कोई दिक्कत नहीं, उसका सॉल्यूशन देख के समझने की कोशिश करोगे। और बाकी सब चीजें इसी तरह से सेम चीज आपको करना है, जो कि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले पॉइंट पे बताया। बट मैं आपको बता दूं कि ये हर एक चैप्टर के लिए नहीं करना है, सारे चैप्टर के लिए। आप जो चैप्टर्स का टारगेट रखे हो ना, उन्हीं सब चैप्टर से रिलेटेड
कंप्लीट करना है, सारे चैप्टर से करने जाओगे तो आप नॉर्मल चैप्टर को भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे और उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। नेक्स्ट एनसीईआरटी, अभी आपको हाईलाइटेड एनसीईआरटी ना कहीं से जुगाड़ कर लेना है। अभी बहुत सारे टेलीग्राम चैनल पे आपको हाईलाइटेड एनसीईआरटी मिल जाएगा, वो हाईलाइटेड एनसीईआरटी लेके आपको जो है अपने एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लेना है। फिर उसी के थ्रू जो जो लाइन हाईलाइट किया गया उन सब लाइन को अच्छे से पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट नोट्स भी आपको जुगाड़ कर लेना है, शॉर्ट नोट्स एंड लॉन्ग नोट्स दोनों ही जुगाड़ कर लेना है। शॉर्ट नोट्स के थ्रू आप रेगुलर बेसिस पे 15 से 20 मिनट देके हर एक चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो, इससे आपका रेगुलर रिवीजन भी होगा। और लॉन्ग नोट्स के थ्रू जो है आप वीकली बेसिस पे रिवाइज कर सकते हो। कैसे करोगे आगे बताता हूँ। नेक्स्ट पीवाईक्यूज, लास्ट 25 ईयर्स का आपको पीवाईक्यूज करना ही है या फिर 20 ईयर्स का करना ही है। आप पीवाईक्यूज में भी एक ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। सिंपली आपको करना क्या है, अगर कोई चैप्टर से कंप्लीट कर लिए उससे रिलेटेड अगर आप पीवाईक्यूज करना चाहते हो तो आपको ये देखना है कि लास्ट 20 ईयर में इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ चुके हैं। मान लेता हूँ कि 20 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो वो 20 क्वेश्चन उस चैप्टर के कौन से टॉपिक से कौन से पेज से पूछा गया है, जो पेज से पूछा गया, जो लाइन से पूछा गया, उसको आप हाईलाइट कर दोगे और टैगिंग कर दोगे कि इस साल में इस लाइन से ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो जब भी आप एनसीईआरटी से उस लाइन को पढ़ने जाओगे तो उसको आप स्पेशल टाइम देके अच्छे से पढ़ोगे उस पेज को, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए और अगर नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व कर पाओ। और साथ ही साथ आपको ये भी करना है कि ये 20 क्वेश्चन आपको पहले टाइम में ना पढ़ना है और उसका आंसर भी देख लेना है। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद आपको जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, सेम पीवाईक्यूज को आपको सॉल्व करने की कोशिश करना है खुद से। पहले आपने आंसर देख लिया, समझ लिया, फिर उसके बाद में प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे। इससे क्या होगा कि आपने पहले पढ़ लिया, फिर दोबारा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे तो वो आपके माइंड में अच्छे से रह जाएगा। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आता है तो आराम से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट रिवीजन आपको जो डेली वीकली बेसिस पे करना है, इसके लिए मैं 5 तरीका बताऊंगा, एक वीडियो डिटेल लेके आ जाऊंगा, उसको देख लेना, अच्छे से समझ में आएगा कैसे रिवाइज करना है। नेक्स्ट अगर मैं अप्रोच की बात करूं, देखो अभी जब स्टार्ट करोगे अभी आप बिल्कुल ईजी वाले चैप्टर्स ही पढ़ना और हाई वेटेज टाइप के चैप्टर्स अभी शुरू में ही कंप्लीट कर लो, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिल पाएगा और ज़्यादा टाइम भी नहीं है। तो मार्च में आपको ईजी और हाई वेटेज टाइप के चैप्टर्स कंप्लीट करना है और फिजिक्स और केमिस्ट्री के ईजी वाले चैप्टर्स आपको कंप्लीट कर लेना है। फिर उसके बाद अप्रैल में आप मैक्सिमम चैप्टर्स करोगे और मैक्सिमम टाइम आपको स्टडी में देना है। और उसी के साथ आपको जो है डेली और वीकली टारगेट सेट करके अभी आपको डेली स्टडी करना है और साथ ही साथ आपको जो अपना प्रोग्रेस भी नोट करना है, वीकली बेसिस पे प्रोग्रेस कर रहे हो कि नहीं, कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, उन सब मिस्टेक पे काम करना है। सेम मिस्टेक नहीं होना चाहिए, वो भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बात करता हूँ स्टडी के बारे में। देखो हर एक सब्जेक्ट के लिए मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, तो उसको जाके देख सकते हो। वहाँ पे मैंने चैप्टर से लेकर हर एक चीज़ बता रखा है। लेकिन अगर वहाँ नहीं जाना चाहते हो तो यहाँ पे मैं आपको अप्रोच बता देता हूँ कैसे स्टडी कर सकते हो। तो टाइम टेबल के लिए एक डिटेल वीडियो आ जाएगा। देखो अभी शुरू के 1-2 दिन आप लॉन्ग लेक्चर्स ही देखोगे किसी चैप्टर से रिलेटेड। लॉन्ग लेक्चर के थ्रू आप अपना हैबिट बिल्ड करोगे। फिर उसके बाद जो आप वन शॉट के थ्रू हर एक चैप्टर के लिए वीडियोस देखोगे, लेक्चर देखोगे। देखो अगर आप अभी चाहो तो कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, इसके थ्रू आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। आप सिंपली करोगे क्या, सबसे पहले कोई भी चैप्टर से रिलेटेड आप लेक्चर देखोगे, जो कि आप वन शॉट के थ्रू देखोगे। लेक्चर के साथ आपको जो है नोट्स भी अपने सामने रख लेना है। लेक्चर देखते देखते आपको नोट्स को भी पढ़ते जाना है, ताकि दोनों ही अच्छे से समझ में आए और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। ये करने के बाद आप जो है सॉल्व एग्जांपल्स देखोगे। एग्जांपल्स देख के समझने की कोशिश करोगे किस टाइप के क्वेश्चन चैप्टर से पूछे गए। फिर उसके बाद करोगे क्या, क्वेश्चन प्रैक्टिस। हाई क्वालिटी 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, उसका सॉल्यूशन देखना है, समझना है और सिमिलर टाइप के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है दोबारा से, ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप आराम से सॉल्व कर पाओ। फिर जो है आप एनसीईआरटी पढ़ोगे। एनसीईआरटी जो है आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए पढ़ना ही होगा। फिर उसके बाद जो है आप पीवाईक्यूज करोगे। पीवाईक्यूज वाला तरीका मैंने पहले ही बता रखा है, उसको अप्लाई कर सकते हो। फिर आप दोबारा से रिवीजन करोगे और वीकली बेसिस पे आपको जो है टेस्ट अटेम्प्ट करना है, यानी कि आप यूनिट वाइज टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो और फुल मॉक टेस्ट को भी आप दे सकते हो डे बाय डे। और साथ ही साथ रेगुलर बेसिस पे तो आप शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवाइज करोगे ही। तो कुछ इस तरह से अभी आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। तो बस मुझे आपको यही बतानी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।